माँ वैभव लक्ष्मी की कथा। जय माता वैभव लक्ष्मी। हरे कृष्णा प्रिय श्रोताओं, आज शुक्रवार के दिन आप श्रवण करेंगे माँ वैभव लक्ष्मी की 8 रूपों की संपूर्ण कथाएं। प्रिय श्रोताओं, शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन कहा जाता है। हर मनुष्य की कुंडली में शुक्र ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शास्त्रों तथा ज्योतिषियों के अनुसार शुक्र ग्रह की स्थिति खराब होने से व्यक्ति कंगाल तथा सदा कर्ज में डूबा रहता है। आय से अधिक खर्च होने लगते हैं। शुक्र ग्रह के दोष को दूर करने तथा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करके व्रत कथा को सुनने से सारी परेशानियां झट से चमत्कारी रूप से समाप्त हो जाती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, पूर्ण श्रद्धापूर्वक माँ लक्ष्मी का शुद्ध मन से ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेकानेक लोग इस नगर में काम धंधों नौकरी रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह ही नहीं करते थे। लोभ और स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखारे एवं स्वार्थ पूर्ति के लिए होने लगे थे। श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र के ही थे। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआ और व्यभिचार आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सादा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी प्रकार धन कमाकर ऐश करने पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नाम के एक नवदंपति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वो बहुत विवेकी और कुशल था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रवृत्ति की, संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वो किसी की बुराई नहीं करती थी और यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग वह प्रभु भजन व कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उसकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना भी करते थे, किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशियां देखकर जलन होती थी, उन्हें सुख संतोषपूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन जलते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर लाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी, पर कहावत है, सब दिन होत ना एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि राब लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। शायद उसका कुछ भाग्य ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे को जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनाने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के चक्कर में डाल दिया। प्रिय भक्तों, जुए और शराब जैसे गलत कामों में आज तक कौन धनवान हुआ है? जो धनवान होता, मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने जेवर आदि भी गवा बैठा। एक वो समय था जब मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था और कुछ दिनों में ऐसा समय आ गया कि उसे 2 समय के भोजन के लिए भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भुखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और भी चिड़चिड़ा हो गया। वो बात बात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज करता, मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वो पति को अपना सब कुछ समझती थी। पति के व्यवहार से वो दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वो ये दुख सहन करने लगी। कहते हैं ना, दुख में ही भगवान याद आते हैं। तो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा करता था। विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएंगे। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी। हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियों और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। प्रिय भक्तों, अभी वो ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचारमग्न हो गई कि इस समय मेरे गरीब घर में कौन आया होगा। सगी संबंधियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था। फिर भी उसने द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थीं, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था।
शीला उस वृद्धा को पहचान नहीं सकी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले आई। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन नहीं था, अतः सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपनत्व सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत ही नज़दीक हों। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्रायः विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है, किंतु मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आपको कहाँ देखा है। वृद्धा ने अपनापन दिखाते हुए कहा, शीला, तुम इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें आया करती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुझसे वहाँ मिलती थी बेटी। प्रिय भक्तों, जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी, अतः उसने मंदिर जाना बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वो कब उस बुढ़िया माई से मिली है, परंतु उसे कुछ याद नहीं आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर गीत गाती थी। बहुत दिन से तू वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ कि कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। रुआंसी होकर उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर वो बुढ़िया माँ उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ढांढस बंधाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वो फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देते हुए बोली, धैर्य धरो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बता। तुझे क्या दुख खाए जा रहा है? इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे जो हो सकेगा मैं तेरे दुख दर्द का उपाय बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन में बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू कर दी। वो बोली, माँ जी, पहले मेरे घर में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थीं। किसी भी कार्य में हमें कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग्य पलट गए। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों की संगत में आ गए और वे जुआ, शराब, रेस और बहुत से अन्य कुकर्मों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते रहे। अब तो घर की वो वस्तुएं भी समाप्त हो गईं। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। ये कहते हुए शीला की आंखों से आंसू पोंछना मुश्किल हो गया। उसके शब्दों में दर्द ही दर्द था और दिल में वर्षों से दबा भारी बोझ फूटकर बाहर आ रहा था। वृद्धा उसकी व्यथा सुनकर बड़े प्रेम से बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी ही न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ, हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में वह संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही वह दुखों से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य ही फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम व करुणा की अवतार हैं। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। अब तू उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत कर। ये अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसके हृदय में जैसे किसी ने आशा का उजाला भर दिया हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? ये मुझे समझाकर कहो। मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। इसके करने से धन, संपत्ति, सुख, वैभव और यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है। निःसंतान को संतान मिलती है। खोई हुई वस्तु वापस मिलती है।
कोई अन्य मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूर्ण हो जाती हैं। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन श्री लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसीलिए ये व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी माँ जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पट्टा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल लेकर उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो और उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपए का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बतासे अथवा गुड़ भी रखा जा सकता है। पट्टे के ऊपर लोटे के पास सोने चांदी या तांबे पर बना श्रीयंत्र भी रखो। यदि धातु का श्रीयंत्र घर में नहीं हो तो कागज पर छपा श्रीयंत्र भी रखा जा सकता है। बेटी, भगवती लक्ष्मी को श्रीयंत्र अत्यंत ही प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पट्टे के पास पूर्व की ओर मुंह करके बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो, वे सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं, बल्कि भाव की भूखी होती हैं। उनके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपए पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित करके प्रसाद का भोग लगाओ, धूप और दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी की स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपया और श्री यंत्र उठा करके रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर हों, धन वैभव की प्राप्ति हो, कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति मिलता है, सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है, निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, और भी कोई मनोकामना हो तो वो भी अवश्य ही पूर्ण होती है। खोया हुआ सामान वापस मिलता है। ये सुनकर शीला बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, माताजी, आपने जो भी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य करूंगी। कृपा करके आप मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत का उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है। ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लिया हो, उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भावपूर्वक पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल की गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट की जाती है। अंत में फिर श्री भगवती महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो, हे महालक्ष्मी माँ, हे धनलक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। यदि इसमें कोई गलती या अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना और हमारी जो भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करना। हमारा सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बुलिया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर की तरह नाच उठा।
उसे लगा मानो उसे मनमानी मुराद मिल गई है। उसने तत्काल अपनी आंखें मूंदकर मन ही मन संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो देखा कि वृद्धा माँ कमरे में नहीं थी। वो घर के बाहर गई, किंतु वहां भी मांझी दिखाई नहीं दी। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, थोड़ी ही देर में कहाँ गायब हो गई। प्रिय भक्तों, वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी, जो अपने भक्त शीला को वृद्धा का वेश रखकर मार्ग दिखाने आई थीं। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। सायंकाल वो वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण नहीं था। आभूषण के नाम पर उसकी नाक में एकमात्र लौंग ही बची थी। उसने वही निकालकर धोकर कटोरी में रख दी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी। उसका प्रसाद बनाया और बुढ़िया माँ के द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी माता का पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया और अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया और उसका मन कुकर्मों से दूर होकर कारोबार की ओर लग गया। जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था, वो फिर से जमने लगा। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को भी वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम करके कहा, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनोती मानी थी वो आज पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करना। हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना। हमें समृद्धि देना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी सदा जय हो। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार व्रत पूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जीवन की खुशियां वापस दिला दी। घर में पहले जैसा सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी और औरतों ने भी विधि पूर्वक ये व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किए।